राष्ट्रीय महिला दिवस है तो उसी के लिए लिखा है मैंने, और मेरी सारी प्रिपरेशन पिछले 15 दिन से इसी पे थी। और मैंने 2-3 और ओपन माइक कैंसिल किए थे कि नहीं मैं यहाँ पे ही पढ़ूंगा इस पंक्तियों को। इसके लिए जो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं को किसी को कुछ चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रूफ करने लग जाते हैं कि हम आपसे बेहतर हैं तो सबसे पहले आप अथॉरिटी दे देते हैं, तो प्रूफ तो कर नहीं सकते। आपको प्रूफ करना ही नहीं चाहिए क्योंकि प्रकृति ने ही आपको हमसे बेहतर बनाया है। तो इसलिए महिलाएं जिस अवस्था में, चाहे वो एक बालिका है, चाहे वो नारी है, चाहे स्त्री है, चाहे वो दादी है, चाहे कुछ भी, वो हमसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति ने उन्हें हमसे बेहतर बनाया है, उन्हें सृजन का अधिकार दिया है, और सृजन का अधिकार बहुत जिम्मेदारी का होता है। तो उसी पे मैंने लिखा है, गौर फरमाइएगा। इसका शीर्षक है हाँ हम सब ने देखा है। और इसकी जो प्रेरणा मिली थी, मेरी पहले ओपन माइक में एक व्यक्ति थे जो स्टैंड अप कर रहे थे और अपनी शब्दों की सीमा को इस तरह से लांघ रहे थे कि जो वहाँ महिलाएं थी वो जब वो शब्द यूज करते थे वो नीचे मुंह करने लग जाती थी। तो वहाँ से 2 पंक्तियाँ ली, फिर बाकी मैंने अपनी रचनाएं की, जो अनुभव देखा है मैंने अब तक का। तो यूँ तुम्हारा शब्दों की मर्यादा को लांघ कर फूहड़पन दिखाना, यूँ तुम्हारा शब्दों की मर्यादा को लांघ कर फूहड़पन दिखाना, वो उसका शर्मसार हो भरी महफिल नजरें झुका लेना। हाँ हम सब ने देखा है। ब्रेकअप की व्यवस्था के कारण उसका अपनी निजता तक से भी समझौता कर लेना। निजता मतलब प्राइवेसी। ब्रेकअप की व्यवस्था के कारण उसका अपनी निजता तक से भी समझौता कर लेना, फिर हर पल घबराए हुए चुपचाप सब सहना। हाँ हम सब ने देखा है। धन्यवाद। परिवार के अरमानों और प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर, खुद के सपनों को दूर कहीं पीछे छोड़कर प्रेम के खातिर घर की दहलीज तक को भी लांघ जाना। प्रेम की खातिर एक पल बिन सोचे घर की दहलीज तक को भी लांघ जाना, और फिर उसका एक दिन टुकड़ों में घर आना, या फिर सिर्फ उसकी खबर का ही आना। हाँ हम सब ने देखा है। और ये उनके लिए जो घर और ऑफिस दोनों मैनेज करते हैं, क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है टाटा पावर के साथ 7 साल का, तो मैंने वहाँ बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया है कि कितना मैनेज करना पड़ता है घर के साथ और क्या क्या चीज़ें होती है। एक मन उनका घर पे ही रहता है। तो घर से दफ्तर तक सबकी फरमाइशों को पूरा करते करते अपने महत्वाकांक्षी होने की कीमत चुकाना। घर से दफ्तर तक सबकी फरमाइशों को पूरा करते करते अपने महत्वाकांक्षी होने की कीमत चुकाना, और उसके एवज में उसका एक इंसान से रोबोट में तब्दील हो जाना। फिर भी सब कुछ ठीक है, हाँ मैं ठीक हूं कहकर मुस्कुरा देना। हाँ हम सब ने देखा है। अब ये मैंने पोस्ट मैरिज जो कुछ एक्सपीरियंस लोगों को देखे हैं उस पे लिखा है अगली पंक्तियां। गौर फरमाइएगा कि मानसिक और शारीरिक अस्वीकृति को दरकिनार कर एक नए जन्म का दबाव सहना। अपने हमसफर, अपने साथी से भी उस साथ और सिर्फ एक आस तक का भी कभी ना मिल पाना, फिर उसका यूं तकिए तले सिसकना पर कभी किसी से कुछ ना कह पाना। हाँ हम सब ने देखा है। पिता, पिया और संतान के बीच की सिमटी हुई, पिता, पिया और संतान, इतनी ही सा दायरा होता है एक औरत की जिंदगी का। दौड़ती भागती उसकी इस बेलगाम जिंदगी को अब आराम दो। पिता, पिया और संतान के बीच सिमटी हुई दौड़ती भागती उसकी इस जिंदगी को आराम दो। वो कुछ ज्यादा नहीं चाहती, बस सुनो, समझो और उसके जज्बातों को सम्मान दो।
और ये उनके लिए जिन्हें लगता है कि वो कमज़ोर हैं या उन्हें किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, किसी से भी, साथ की महिला से या पुरुष से या किसी से भी, उनके लिए कि आप क्या हैं और आपकी ताकत क्या है। वो प्लेट भी सजाती है, वो प्लेट भी सजाती है, वो प्लेन भी उड़ाती है, वो प्लेट भी सजाती है, वो प्लेन भी उड़ाती है। कभी घरों को चिरागों से तो कभी पदक लाकर देश का नाम रोशन करती है। वो प्लेट भी सजाती है, वो प्लेन भी उड़ाती है, कभी घरों को चिरागों से तो कभी पदक लाकर वो देश का नाम रोशन करती है। उसके होने से ही हम सब हैं, उसके होने से ही हम सब हैं। वो नहीं तो कुछ भी नहीं है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसके बिना न तख्तो ताज भाते हैं, उसके बिना न तख्तो ताज भाते हैं और ना ही हार जीत के मायने हैं। आगे की पंक्तियां हैं, देखा और सुना तो हम सब ने ही सब कुछ है। क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जो मैं पहली बार बता रहा हूं और आप सबको नहीं पता या किसी को नहीं पता। तो उस पर लिखा था कि देखा और सुना तो हम सब ने सब कुछ ही है। अब हमारी यह सब बदलने की बारी है, अब हमारी यह सब बदलने की बारी है। नारी से सृजन है विश्व का, नारी से सृजन है विश्व का, संपूर्ण मान सम्मान प्रेम की वह अधिकारी है। और ये कुछ पीछे की घटनाओं को याद करते हुए कि हमें सबक लेना चाहिए। जब धृतराष्ट्र तुम्हें बनाया नहीं, जब धृतराष्ट्र तुम्हें बनाया नहीं तो स्वयं गांधारी क्यों बनते हो? जब धृतराष्ट्र तुम्हें बनाया नहीं, स्वयं गांधारी क्यों बनते हो? नारी को मदद के समय, नारी को मदद के समय अमूर्त से मूर्त क्यों ढलते हो? अमूर्त से मूर्त क्यों ढलते हो? जब धृतराष्ट्र तुम्हें बनाया नहीं तो स्वयं गांधारी क्यों बनते हो? नारी को मदद समय अमूर्त से मूर्त क्यों ढलते हो? तब तो सिर्फ एक दुष्ट दुश्शासन था, तब तो सिर्फ एक दुष्ट दुश्शासन था, आज हजारों में है। तब तो सिर्फ एक दुष्ट दुश्शासन था, आज हजारों में है। तब भी सभा भरी हुई, तब भी भरी सभा मौन रही, तब भी भरी सभा मौन रही। आज भी समाज तमाशगीन है, आज भी समाज तमाशगीन है। तब एक अकेले कृष्ण ने, तब एक अकेले कृष्ण ने उस अबला समेत सबकी लाज बचाई थी, तब एक अकेले कृष्ण ने उस अबला समेत सबकी लाज बचाई थी। आज के अर्जुनों को जागना होगा, आज के अर्जुनों को जागना होगा और आगे बढ़कर आना होगा। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं जिसके साथ मैं इस कविता को अंत करूंगा। अब ये एक सबक है कि अकेली असहाय कन्या हो या नारी, वह अवसर कदापि नहीं है। अकेली असहाय कन्या हो या नारी, वह अवसर कदापि नहीं है, वो है हमारी जिम्मेदारी। यह हमें समझना और सबको समझाना होगा। धन्यवाद। थैंक यू।